हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कबीर के पद इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें से एक प्रश्न है कबीरदास जी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। और इस प्रश्न पर मैंने जो चर्चा प्रस्तुत की है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें और कबीरदास की भक्ति भावनाओं को अच्छी तरह से समझ लें। कबीरदास के पद पाठ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। इसकी विवेचना कीजिए। तो आज मैं कबीरदास जी का एक समाज सुधारक स्वरूप या उनका कहिए व्यक्तित्व को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो खूब ध्यान से सुनिए, यह प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कबीर समाज सुधारक। संत कबीरदास का आविर्भाव विरोधी परिस्थितियों में हुआ जो धार्मिक कट्टरता, उपेक्षा, दुर्नीति, अवहेलना, अत्याचार, सामाजिक दृष्टि से पाखंडपूर्ण और कलहपूर्ण था। कबीर के व्यक्तित्व का विकास एक ऐसे वातावरण में हुआ जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों में अतिस्पर्धा की भावना उग्र रूप धारण करती जा रही थी। यानी आप जब भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भक्ति काल में हिंदू और मुसलमानों के बीच, हिंदुओं के अपने जो विभिन्न जातियां हैं उसके बीच, मुसलमानों की जो अपने शिया सुन्नी हैं उनके बीच एक द्वेष की भावना फैली हुई थी। तो कबीरदास का आविर्भाव यानी उनका जन्म ही एक विरोधी वातावरण में, विरोधी परिस्थिति में हुआ है। और इसी विरोधी वातावरण और परिस्थिति में उनके व्यक्तित्व का विकास भी हुआ है। कबीर ने ऐसे परिस्थिति में धर्म के नाम पर प्रचलित अंधविश्वासों, मिथ्या प्रदर्शन का तीव्रता से खंडन किया। उन्होंने निर्भीक भाव से कटु सत्य का उद्घाटन किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उन्होंने देखा कि हिंदू और मुसलमान परस्पर संघर्ष कर रहे थे। मुसलमान काबा, मस्जिद, पीर, पैगंबर के नाम से परस्पर लड़ रहे थे। हिंदू भी जाति पाति तथा ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त समाज की एकता को खंडित कर रहे थे। यानी कबीरदास जी ने अपने समय में प्रचलित जो अंधविश्वास थे, धार्मिक रूढ़ियाँ थी, उन सारी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। उनके समय में मुसलमान जो है वे पैगंबर के नाम पे और काबा मस्जिद के नाम पर आपस में संघर्षरत थे। हिंदू धर्म के लोग ऊंच नीच, जाति पाति भेदभाव को अपनाकर आपस में ही लड़ रहे थे और इस प्रकार समाज की एकता को खंडित भी कर रहे थे। तो ऐसे समय में कबीरदास जी ने क्या किया? उन्होंने हिंदू धर्म के वाह्य आडंबरों, संकीर्णताओं तथा मूर्ति पूजा की कटु आलोचना और धर्म के ठेकेदारों का विरोध किया। तो दूसरी तरफ मौलवियों, मुल्लाओं की नमाज, रोजा आदि पर व्यंग्य किया। देखिए, कबीरदास जी समाज सुधारक थे। वे किसी के पक्ष में नहीं थे, वे निष्पक्ष थे। उन्होंने हिंदुओं को भी फटकारा है, मुसलमानों को भी फटकारा है। हिंदुओं के धार्मिक वाह्याडंबरों की निंदा की है तो मुसलमानों के भी रूढ़ियों का उन्होंने खंडन किया है। उदाहरण स्वरूप आप कबीरदास जी के दोहे को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो दोहा को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। यह उसने हिंदुओं के लिए कहा। काकर पाथर जोरी गए मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दें क्या बहरा हुआ खुदा। उन्होंने धर्म के वास्तविक स्वरूप के साथ ही ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समाज के सामने रखा और जनसाधारण में नई चेतना जागृत की। कबीर ने उन लोगों को जो सांप्रदायिक कटुता, धर्म की विकृतियों का शिकार हो रहे थे, उन्हें बोध कराया
कि धर्म प्रत्येक मनुष्य के साथ ही है। देखिए, ये जो बात है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि धर्म जो है यह प्रत्येक मनुष्य के साथ है। तो कबीरदास जी ने उस समय के जो परिस्थिति थी उसकी निंदा करते हुए ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से हमारा परिचय कराया। जो लोग सांप्रदायिक कटुता, धर्म की विकृतियों का शिकार हो रहे थे, उन्हें उनमें चेतना जागृत की और उन्हें बताया कि धर्म प्रत्येक मनुष्य के साथ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान को विस्तृत कर धर्म के मर्म को समझ सकता है। कबीर कहते हैं, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। और इस प्रकार उन्होंने एक बार फिर से हिंदू और तुर्क दोनों की निंदा की है। कबीर ने इस गंभीर बात को सीधे सरल शब्दों में जन समुदाय के समक्ष रखा और जन समुदाय में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। यानी कबीरदास जी ने जनमानस की जो भाषा थी उसी भाषा में अपनी बातों को बहुत ही सहज और सरल शब्दों में प्रकट किया, जिसका व्यापक प्रभाव जन समुदाय पर पड़ा। एक तरफ समाज में धर्म की विकृतियां व्याप्त थी और साथ ही सामाजिक स्तर पर व्याप्त थी अशिक्षा, अज्ञानता का भयावह रूप। यानी एक तरफ तो धार्मिक पाखंड पूरे समाज में फैला हुआ था और दूसरी तरफ जो फैली हुई थी वह थी अशिक्षा, वह थी अज्ञानता, जिसके कारण सभी लोग इन धार्मिक रूढ़ियों का, धार्मिक पाखंड का शिकार हो रहे थे। हिंदू धर्म में भेदभाव, ऊंच नीच, छूत अछूत, सवर्ण और शूद्र की विभाजक रेखा और भी चौड़ी बन गई थी। इस्लाम धर्म में भी समाज की स्थिति इससे अच्छी नहीं थी। कबीर ने ऐसे विषम स्थिति में जाति पाति का विरोध करते हुए मानवीय संवेदना, इंसानियत की स्थापना की। जाति पाति का विरोध करते हुए वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और इसके साथ ही कहा उन्होंने, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो कबीरदास जी ने देखा कि उस समय समाज में शिक्षा फैली हुई थी, अज्ञानता फैली हुई थी, जिसके कारण लोग जो है धार्मिक पाखंड का, धार्मिक रूढ़ियों का शिकार हो रहे थे। समाज में हिंदू धर्म की स्थिति बड़ी भयावह थी। इसके साथ ही साथ इस्लाम की भी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी। ये लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। ऐसे समय में जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव का विरोध करते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि किसी भी साधु पुरुष यानी सज्जन पुरुष का जाति जानने से अच्छा है कि उसके अंदर क्या ज्ञान है उसे आप जानिए। जैसे आप तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी धार को देखते हैं, उसके म्यान को नहीं देखते। इसी प्रकार उन्होंने यह भी कहा कि किसी से जाति पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हरि को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, वो वही तो साधु पुरुष है। जाति विभेदक रेखा ईश्वरकृत नहीं है, यह इस युग का नया स्वर था। ये जो बात है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जाति विभेदक रेखा यानी जाति विभेद, यानी मनुष्य को जाति में बांटने वाली जो रेखा है वो ईश्वर ने नहीं बनाई है। यानी जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव मनुष्य करते हैं, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया नहीं है। आपने अगर हरिशंकर परसाई की कहानी मैं नर्क से बोल रहा हूँ पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि उसमें भगवान जो है लेखक से इसी बात को कहते हैं कि पाप पुण्य, ऊंच नीच, भेदभाव की दीवार जो है भगवान ने नहीं बनाई है, यह दीवार मनुष्य ने बनाई है और मनुष्य को ही इसे तोड़ना होगा, मनुष्य को ही यह दीवार गिराना होगा। यहाँ पर भी यही बात है। इसके साथ ही उन्होंने सत्संगति को महत्व दिया। उन्होंने संत की महिमा बतलाते हुए लिखा है, कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। उन्होंने सत्संगति को महत्व दिया कि अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो आपके सारे दुख जो हैं दूर स्वतः हो जाएंगे। कबीर ने अपनी वाणी के द्वारा यह बतलाया कि ब्रह्मांड का सृजनहार एक है, यानी इस ब्रह्मांड को रचने वाला
एक ही है, भले ही उनके नाम भिन्न भिन्न हों, भले ही हम अलग अलग नाम से उन्हें पुकारते हों, लेकिन इस संसार का जो सृजन करता है, सृष्टि करता है, वह एक ही है। वह एक कौन है? ईश्वर है, ब्रह्म है। वे अपनी वाणी के द्वारा उस ब्रह्म के मूल तत्व को समझा रहे थे जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उन्होंने यह बतलाया कि ईश्वर जो है वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। ऐसे सर्वव्यापी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाह्य आडंबरों का परित्याग आवश्यक है। तो ऐसे ब्रह्म का ज्ञान पाने के लिए किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। आप सहज साधना के द्वारा ही ईश्वर को पा सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? मन की शुद्धता जरूरी है, मन की पवित्रता जरूरी है। यद्यपि इस साधारण वाणी में उनकी दार्शनिक तत्व की गूढ़ बातें छिपी हुई थी। एक तरह से उन्होंने दर्शन की बातें यहाँ कही है। देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ये कस्तूरी जो होता है वह मृग के नाभि में होता है, लेकिन उसकी सुगंध को पाकर मृग उसे जंगलों में ढूंढता फिरता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर जो है हमारे हृदय में है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है, परंतु हम उसे नहीं देख पाते हैं। हम उसे मंदिर और मस्जिदों में उसकी तलाश करते हैं। कबीर ने नैतिक आदर्शों की प्राप्ति का संदेश दिया। दया, परोपकार, अहिंसा, शील, दान आदि की प्रशंसा तथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार की निंदा की। कबीर का प्रेम ईश्वरोन्मुख है। वह किसी भी संप्रदाय में आबद्ध नहीं है। इसे हम मानवतावादी प्रेम भी कह सकते हैं। उन्होंने वेद शास्त्र सम्मत ज्ञान की उपेक्षा तथा अनुभवजन्य ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया, साथ ही प्रेम की महत्ता प्रतिपादित की है। यानी कबीरदास जी ने नैतिक आदर्शों की प्राप्ति पर बल दिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग की बातें कही है और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को अपने हृदय से निकाल देने को कहा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कबीर का जो प्रेम है वो ईश्वरोन्मुख है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि उनका जो प्रेम है या उनका जो ईश्वर है वह किसी संप्रदाय में आबद्ध नहीं है, किसी संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है। इसे हम मानवतावादी प्रेम कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ कबीरदास जी ने वेद शास्त्र सम्मत शिक्षा की अवहेलना की है और अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व दिया है। यानी सिर्फ किताबों को पढ़कर, सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करके हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम जो ज्ञान अनुभव से पाते हैं, जो हम अनुभव से सीखते हैं, वही हमारे लिए उपयोगी होता है। वे कहते हैं, देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने यह बताया है कि पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त कर हम पंडित भले हो सकते हैं, अगर हमारे हृदय में मानव प्रेम नहीं है, पूरे विश्व से प्रेम नहीं है, जगत से प्रेम नहीं है, तो हमारी शिक्षा जो होती है वह बेकार होता है। तो जिसके हृदय में प्रेम हो, समस्त संसार के प्रति प्रेम हो, वह व्यक्ति पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने वाले से भी ज़्यादा महान होता है। जीवन के चक्र यानी मृत्यु और जन्म कि चलती हुई चक्की को देखकर कबीर अत्यंत द्रवीभूत होकर रो उठते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। जैसे चक्की दो पाटों में होती है, उसके बीच जब अनाज रखा जाता है तो अनाज पिस जाता है। ठीक उसी तरह से हम मनुष्य भी इस संसार रूपी चक्की में क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं, यानी मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। एक ना एक दिन हमारी मृत्यु होगी। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने इनके विश्व कल्याण के भाव को देखते हुए लिखा है, उनकी सामाजिक देन भी किसी प्रकार से कम नहीं है और उनकी रचनाओं पर इस धारणा के साथ विचार करने पर ही हमें जान पड़ेगा कि उनका महत्व विश्व कल्याण की दृष्टि से बहुत बड़ा कहा जा सकता है। कबीरदास में सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम, करुणा, मानवता, रूढ़िवादिता का विरोध, समाज सुधार की भावना, क्रांतिकारी भावना आदि गुणों का समावेश होने के कारण विद्वानों ने इनकी तुलना
शंकराचार्य, सुकरात और गांधी से की है। उक्त गुणों के कारण डॉक्टर राजनाथ शर्मा ने इन्हें जागरण युग के अग्रदूत, युग दृष्टा आदि कहा है। इस प्रकार हम यह स्पष्ट देखते हैं कि कबीर ने सच्चे युग दृष्टा की भांति समाज के विभिन्न समस्याओं, रूढ़िवादिता, धर्माडंबर, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न, जाति पाति, व्याभिचार आदि को देखा और इसका खुलकर विरोध किया है। तो इन्हें जो युग दृष्टा कहा गया है, यानी युग को देखने वाला, युग को समझने वाला क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपने समय की समस्त समस्याओं को उन्होंने खुली आंखों से देखा, समझा और उसका खुलकर विरोध किया, इसलिए इन्हें युग दृष्टा कहा गया है। अपने समय के पाखंडपूर्ण और कलहपूर्ण समाज का अवलोकन कर कबीर ने समाज की उन सभी बुराइयों पर प्रहार किया जो मनुष्य को मनुष्यता से वंचित कर रही थी, और इस प्रकार उन्होंने अपने समय के समाज में जो भी व्याप्त बुराइयां थी उन सभी बुराइयों का अवलोकन करके उन सभी बुराइयों पर कठोर प्रहार किया है और समाज में उपेक्षित, तिरस्कृत, शोषित जनसमूह को एक नई वाणी मिली और उन्होंने समाज के शोषित, पीड़ित जो समुदाय थे उनको एक अपनी वाणी प्रदान की, उनको अपना नेतृत्व प्रदान किया। कबीर ने नया मानव धर्म चलाया जिसके अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त धर्मों का समावेश था। इस प्रकार कबीर ने अपनी वाणी द्वारा एक और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम किया तो दूसरी तरफ समाज का सुधार करते हुए उसमें मानवीय आदर्शों के मूल्यों की स्थापना का सफल प्रयास किया है। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने अपनी वाणी के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास तो किया ही है, इसके साथ ही साथ उन्होंने समाज का सुधार करते हुए मानवीय आदर्शों के मूल्यों की स्थापना भी की है। इस संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं। किसके संबंध में? कबीरदास के संबंध में। तो जरा देखते हैं कि उन्होंने कबीर के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने धर्म की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था। उन्होंने अपने प्रेम अश्रु जल से देवता के आंगन से रक्तपात की कलंक रेखा धो डाली थी। उनके गीत दूर दूर गांवों में एक तार पर सुनाई देते हैं और यह तार भारतवर्ष की एकता की है। भेद बुद्धि के पास नहीं खटकती। समाज के कर्णधारों की अवज्ञा के बावजूद उनकी वाणी आज भी गूंज रही है। और सबसे अंत में कबीर के बारे में ये कहा जा सकता है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। तो कबीरदास जी सचमुच में समाज सुधारक है, एक पीर हैं, यानी दूसरे के दुख को समझने वाला। जो दूसरे को दुख को समझता है, जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, वही तो पीर है। तो यह दोहा जो है कबीरदास जी पर चरितार्थ होती है। तो यह है कबीरदास जी का समाज सुधारक स्वरूप, व्यक्तित्व। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने कबीर के समाज सुधारक स्वरूप को बतलाने के क्रम में जिन दोहे को उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, आप चाहें तो इससे अलग कोई अन्य दोहा भी लिख सकते हैं जो विषय से संबंधित हो, जो आपको आसान लगे। और मैंने जो भी आपको समझाया है उसे सुनने के बाद लिखने की कोशिश अवश्य करें, क्योंकि मैंने हमेशा की तरह हर बात को लिख कर समझाया है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ने के साथ साथ लिखना भी बहुत ज़रूरी है, और मैं इसलिए लिख कर लाती हूँ ताकि आप मेरा अनुसरण करें और लिखने का अभ्यास भी जारी रखें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन का लाभ उन्हें समय समय पर तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।